कांग्रेस ने एक और पाप किया था। उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी। और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। उन्होंने असम की पहचान को खत्म करने के इस षड्यंत्र का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचा लिया। भाजपा पार्टी हमेशा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हर देशभक्त का सम्मान करती है। अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्हें भारत रत्न दिया गया। तो सुना आपने, पीएम मोदी ने असम के पहले मुख्यमंत्री भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई के महान योगदान को किस तरह से याद किया। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि उनके इस महान योगदान की हमेशा अनदेखी की गई। बोरदोलोई ने कांग्रेस के वो नेता थे, लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों में उन्हें भुला दिया गया। यहां तक कि भारत माता के इस महान सपूत को भारत रत्न भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं बल्कि 1998 में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने दिया। इसलिए आज यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आपको बताएं कि असम में घुसपैठियों के खिलाफ पहली जंग लड़ने वाले भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई आखिर कौन थे। दरअसल बोरदोलोई स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने 1930 के दशक में ही असम की संस्कृति को बचाने का अभियान भी छेड़ दिया था। वो पहले ऐसे नेता थे जो असम में होने वाले डेमोग्राफिक चेंज को पहचान गए थे। दरअसल उस दौर में जिन्ना की मुस्लिम लीग अंग्रेज सरकार की मदद से बाहर के मुसलमानों को असम में बसा रही थी, जिसका बोरदोलोई ने जमकर विरोध किया। 1938 में जब बोरदोलोई पहली बार असम के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने मुस्लिम लीग के द्वारा बसाए गए लोगों को बाहर निकालने की मुहिम चलाई। बोरदोलोई जानते थे कि असम में मुसलमानों की आबादी को बढ़ाकर जिन्ना की मुस्लिम लीग एक दिन असम को पूर्वी पाकिस्तान में मिलाने के प्लान पर काम कर रही है, और बोरदोलोई का डर सही निकला। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन का जो मकसद था वो भारत की आजादी और नई सरकार बनाने का रास्ता निकालना था। भारतीय नेताओं के साथ लंबी बातचीत के बाद कैबिनेट मिशन ने एक प्लान पेश किया, जिसके मुताबिक भारत में एक केंद्र सरकार होगी और उसके नीचे राज्यों के 3 समूह होंगे, ए, बी और सी। ग्रुप ए और ग्रुप बी को लेकर तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ग्रुप सी में पूर्वी भारत के 2 राज्य यानी बंगाल और असम को एक साथ मिलाकर रख दिया गया। समस्या यह थी कि असम और बंगाल की आबादी को मिला देने पर, इनका पूरी तरह से मिश्रण कर देने पर यह ग्रुप सी मुस्लिम बहुल समूह बन जाता था। इससे बंगाल के साथ साथ असम पर भी हमेशा हमेशा के लिए मुस्लिम लीग का प्रभाव हो जाता, जबकि असम में उस समय 70% आबादी हिंदुओं की थी। लेकिन दुर्भाग्य से असम की समस्या की अनदेखी करते हुए कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्लान को स्वीकार कर लिया। लेकिन गोपीनाथ बोरदोलोई ने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के इस फैसले के खिलाफ जाकर पूरे असम में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। बोरदोलोई की इस जिद के आगे न केवल गांधी जी को झुकना पड़ा, बल्कि कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्लान को ही रिजेक्ट कर दिया। और इस तरह गोपीनाथ बोरदोलोई की दूरदृष्टि ने असम को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा लिया। लेकिन सोचिए, कितने दुर्भाग्य की बात है कि उनके इस महान योगदान से देश के ज्यादातर लोग अनजान हैं।